चलिए, ये थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट रहेगा इस फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ का। हम बात करके चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 74 पे। हमने देखा हुआ था कि यहाँ पे दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो निर्वाचन सुधारों से यहाँ पे इसका संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 75। कहता है अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जबकि जो 11वां जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है ना, कब यहाँ पे 2002 में जोड़ा गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे किया गया था, और उसके तहत इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया था। ठीक हो गया ना। चलिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। कहता है विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 इसका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। 1995 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 77 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है। जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है ये GIC, इसके द्वारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये किया गया है रूस की मदद से यहाँ पे किया गया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था। जो शंकर लाल गुरु जो समिति है इसका संबंध किससे है, कृषि विपणन से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है रुपए जारी किया गया है। जो रुपए है, ठीक है ना, वर्तमान समय में जिसका यूज़ किया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम लिमिटेड द्वारा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी करेक्ट यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 में। कहता है कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। ठीक है ना, पहला कथन। और दूसरा कथन हमसे कहता है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों मेमोरी में चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क थी। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन यहाँ पे क्या है, इसके सत्य हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 82 पे कहता है कि लेज़र प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। जो लेज़र प्रिंटर है, प्रिंटर बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर होता है, कार्बन प्रिंटर होता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, जो लेज़र प्रिंटर है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। पहला लेज़र बीम का बिल्कुल किया जाता है, प्रकाशीय ड्रम का किया जाता है बिल्कुल, आवेशित शाही टोनर का किया जाता है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि 1024 टेराबाइट 1 TB कितना होता है। ठीक है, तो 1 TB में कितना यहाँ पे होता है ये हमें बता के चलना है। तो 1 TB में अगर बात करके चले तो हमारे पास होता है 1 पेंटाबाइट। ठीक है ना, तो 1 PB यहाँ पे होता है। ठीक है ना, जैसे हम जानते हैं कि 1024 हमारे पास अगर बात करके चले KB किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 MB के इक्वल। फिर 1024 MB अगर बात करके चले, 1024 MB ये हमारे पास होता है 1 GB के इक्वल। फिर 1024 GB 1 TB के इक्वल होता है। तो ठीक इसी तरीके से 1024 टेराबाइट जो हमारे पास होता है ये 1 पेंटाबाइट के इक्वल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 84 में हमसे कहता है लिनक्स क्या है। तो लिनक्स हम जानते हैं ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन में कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मॉडेम हमारे पास है, इस मॉडेम का प्रयोग किया जाता है जो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर्स में जोड़ने के लिए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 में हमसे कहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जलवायु परिवर्तन में भारत का कौन सा स्थान है, 10वां स्थान हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है खीर भवानी मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक हो गया ना। तो जो खीर भवानी मेला है 2025 का, ये आयोजित किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में कहता है विश्व पर्यावरण दिवस जून 2025 की थीम क्या थी। ठीक है ना, तो 2025 में जो विश्व पर्यावरण दिवस था इसका मुख्य थीम अगर बात करके चलें तो ये थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। ये इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था, यही इसकी क्या थी, थीम भी थी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे कहता है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है ना, तो इसका जो आयोजन यहाँ पे किया गया था विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन, ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कहता है कि विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया। तो ये मनाया गया था विश्व महासागर दिवस, ये मनाया गया था 8 जून को, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ये शायद रीजनिंग से रिलेटेड है। एक दिन सुबह मोना और श्रेया एक दूसरे के सामने बैठकर बातें कर रही थी कि मोना की परछाई श्रेया के ठीक पीछे पड़ रही थी, तो श्रेया का मुख किस दिशा में था। ठीक है ना। तो आप इनको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा। फिलहाल चलो एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास क्या एक दिन सुबह का समय चल रहा था, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या रहा होगा, फिर ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना। हम जानते हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हमारे पास हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा। तो दो लोग हैं, ठीक है ना, एक मोना है और एक श्रेया है, एक दूसरे के सामने बैठकर यहाँ पे बातें कर रहे हुए थे। तो मोना की परछाई ठीक सीधे श्रेया के पीछे पड़ रही है। अब जो मोना की परछाई अगर वो श्रेया के सीधे पड़ रही है तो वो कहता है कि श्रेया का मुख किस दिशा की ओर होगा, जो श्रेया का मुख है वो किस दिशा की ओर होगा। ठीक है ना। तो देख के चलते हैं फिर यहाँ पे। तो मान के चलते कि ये हमारे पास कौन है, मोना है। ठीक है ना। ठीक है ना, ये कौन है हमारे पास, मोना है। ठीक, अच्छा मोना का जो परछाई है वो पड़ रहा है ना, तो एक काम करके चलते, श्रेया का पूछा गया तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखो ये हम जानते हैं ये ईस्ट हो गया। ठीक है ना। ये वेस्ट यहाँ पे मान लो, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, श्रेया हो गई है और यहाँ पे कौन है, दूसरी मोना है। ठीक है। एक दूसरे के सामने क्या कर रहे हैं, देखकर ये बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब ये कहता है देखो सुबह का समय तो जाहिर सी बात है सूरज यहाँ रहा होगा, तो जो मोना की परछाई है, ठीक है ना, मोना एक दूसरे सामने बैठे, मोना की परछाई श्रेया के श्रेया पर पड़ी है। अब जाहिर सी बात है अगर मोना यहाँ पे तो सूर्य यहाँ से आएगा, तो इसकी जो परछाई है कहाँ पे पड़ेगी, श्रेया पे पड़ रही होगी, है ना, जाहिर सी बात है ये। तो कहता है श्रेया का मुख किस दिशा की ओर, तो जाहिर सी श्रेया का मुख कहाँ की ओर, पूर्व दिशा की ओर होगा। तो इस तरीके से इनको यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है 92। ठीक है ना। तो मैं इनको ज़्यादा डिस्कस न करते हुए सीधे इनके आंसर्स पे यहाँ पे बात करके चलता हूँ। तो हमारे पास आता है 92 में, जो सोनल का पुत्र है, सोनल मानसी की बहन है और मानसी माता के रिलेशनशिप से यहाँ पे पूछे गए, ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध से यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीजा साला। ठीक है ना। तो आप इनको यहाँ पे मैच करा सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद सही आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करके चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93 में हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, कि 6 दोस्तों के समूह में इतना 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 बैठक व्यवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। ये तो सबसे लोएस्ट, अच्छा क्रम व्यवस्था की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, मोनू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इनको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 94 में। 94 क्वेश्चन में हमसे कहता है कि यदि वर्ष 2020 में नेताजी का जब जन्म हुआ था उस समय पे अगर बुधवार था, ठीक है ना, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कौन से दिवस को मनाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैलेंडर से संबंधित ये हमारे पास है, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 में हमसे कहता है कि पासे से संबंधित ये दिया गया है, तो सही आंसर की अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किस तरीके से होता है, क्या होता है, ऑफलाइन बैचेस में हम यहाँ पे सारी बातें बहुत डीपली इसको हम डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 96 में अगर बात करके चलें तो क्वेश्चन नंबर 96 में हमारे पास यहाँ पे एक चित्र दिया गया और पूछता है कि यहाँ पर जो अगला जो नंबर यहाँ पे आएगा वो किस तरीके से आएगा, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर बात करके चले ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, यानी 2 यहाँ पे क्या थोड़ा सा इसमें गलत हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में हमसे कहता है निम्न कथनों व निष्कर्षों पर विचार करना है। ठीक है। तो सिंपल से अगर बात करके चलें तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर की अगर बात करके चलें तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करता है कथनों का। ठीक है ना। किस तरीके से होगा, क्या होगा, ये आप यहाँ पे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करके चलें तो 98 के सही आंसर की अगर बात करके चले तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 98 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सेकेंड लास्ट सवाल की तरफ। और सेकेंड लास्ट सवाल में, ठीक है ना, सेकेंड लास्ट सवाल की अगर बात करके चलें तो जो सेकेंड लास्ट सवाल हमारे पास आएगा, ठीक है ना, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है। तो देख के चलते हैं क्या है। तो 99 कहता है कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स होती हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरीके की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि दर्पण में देखने पर ये दर्पण से संबंधित, मिरर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। ठीक है ना। तो रीजनिंग का किस तरीके से होता है, क्या होता है, पूरा सिलेबस जब रीजनिंग का चलता है ऑफलाइन क्लासेज, ऑफलाइन बैचेज में, तो वहाँ पर बहुत डीपली हम इनको यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास था टेस्ट सीरीज फर्स्ट वाला। तो कैसा आपको लगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।